तो इनको तो मैं शुरू से ही देख रहा हूं, तो मुझे इनसे क्या मतलब है? मैं तो ये कह रहा हूं भैया कृष्ण, इन सभी महिलाओं में तेरी पत्नी कौन सी है? खाली के बाद में कहा जैसे मैं भाभी कह के बुलाऊं। नाली में क्या भगवान कृष्ण बोले कि तो देखो मित्र, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, गंदा हाथ रहूंगी, सत्य बता रहा हूँ। घर पे जाके धुल लूंगी। ये सब तुम्हारी भाभी है, तो सब मेरी भाभी है। हाँ, ओहो भैया कृष्ण एक बात बता, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, गिनती भी नहीं कर सकता हूँ, तू ही बता दे कितनी है ये? भगवान ने कहा कि ये है 16,108। 16,108 का नाम सुन के सुदामा जी हक्के बक्के रह गए। ओहो, का कृष्ण एक बात बता, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इतने बड़े संसार में इन सभी देवियों को एक तू ही भूप कुमार पसंद आया था? तू ही ज्यादा मलुक चंद था जो सबने तेरे साथ शादी कर ली, तुझे पसंद कर लिया? भगवान ने सारा वृत्तांत तो सुदामा जी को बताया कि देखो मित्र, बात यह है 8 विवाह तो मेरे अलग अलग राजाओं की बेटियों से हुए थे, और ये 16,100 कन्या मैंने दुष्ट भौमासुर के बंधन से मुक्त करी थी। जब मैंने इनको आजाद किया, जाने को कहा, तो ये सब आत्महत्या करने को तैयार हो गए। तो भैया मैंने इन सबको आत्महत्या के पाप से बचाने के लिए अपनाया है, अपना नाम दिया है। सुदामा बोले कि भैया ये तो बहुत अच्छा काम किया तूने कृष्ण, ये तो बहुत बढ़िया काम किया, धर्म का काम किया तूने, जो इनको आत्महत्या के पाप से बचा करके तूने अपना लिया और अपना नाम दिया, संसार की खुशी दी। धन्य हो कृष्ण, तुम बड़े महान हो। ठीक है, अब तुम जान गए ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब देखो, तुमने मेरे बारे में जान लिया, मैंने तुम्हारे बारे में जान लिया। अब देखो, शादी तो हमने बहुत कर ली है, लेकिन हमने आशीर्वाद अब तक किसी का नहीं लिया, क्योंकि हमारे माँ बाप तो हैं ही नहीं, हमारा कोई है ही नहीं, तो हम आशीर्वाद किससे लेते? अब तो भैया सबसे ज्यादा प्यारे मित्र तुम ही हमारे हो, बस तुमसे ज्यादा प्यारा हमारे लिए कोई है ही नहीं। तो जब तुम आ गए हो, और ब्राह्मण भी हो, अब जब तुम आ गए हो तो भाई कम से कम आशीर्वाद तो दे दो हमें। कहाँ? हाँ, आशीर्वाद दूंगा। अपनी सब पत्नियों से कहे कि वो सब लाइन लगा लें, और लाइन लगा करके नंबर बाय नंबर आती जाए, चरण स्पर्श करती रहे और आशीर्वाद लेती रहे। बस सुदामा के कहने पर सबने लाइन लगा ली, और सुदामा जी एक जगह खड़े होकर के आशीर्वाद देने लगे। एक एक करके आती जा रही हैं और चरण स्पर्श करती जा रही हैं। सुदामा जी एक जगह खड़े होकर हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। सौभाग्यवती भव, 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 सौभाग्यवती भव। 100-150 तक तो कहीं कहीं ठीक ठीक बोले, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब बोलते बोलते मुंह दुख गया, जुबान लड़खड़ाने लगी, तो फिर क्या मुंह से निकल रहा था? भवो 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 भवो। भगवान बड़े ध्यान से सुन रहे थे। भगवान कृष्ण बोले कि मित्र, अरे भैया आशीर्वाद तो ढंग से दे लो, आशीर्वाद में भी कंजूसी कर रहे हो। आशीर्वाद तो मैंने बहुत सुने हैं सुदामा, पर ये आशीर्वाद तो कभी नहीं सुना किसी का। ये भव 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 कौन सा आशीर्वाद है भाई? सुदामा बोले कि भैया कृष्ण एक बात बता, 10-20 हो, 100-200 हो, 500 हो, तो कहीं तक हिम्मत करके मैं शुद्ध शुद्ध बोल के आशीर्वाद भी दूं,
अब भैया इनकी तो लाइनिंग खत्म होने में नहीं आ रही है। हाथ करते करते हाथ दुख गया, बोलते बोलते मुंह दुख गया, जुबान लड़खड़ाने लगी। बिल्ली आ गई उधर, कब तक शुद्ध बोलूं, कब तक शुद्ध आशीर्वाद दूं? इनकी तो लाइनिंग खत्म होने में नहीं आ रही। भगवान कृष्ण बोले कि तो इनकी क्या गलती है? तुमने ये देखा गलती किसकी है? इनकी आशीर्वाद लेने वालों की गलती है या देने वाले की गलती है? तुमने तो कहा था कि लाइन लगा लो, इन्होंने लाइन लगा ली। अब दो आशीर्वाद का भैया, अब मेरे बस की बात नहीं है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखो मित्र, आशीर्वाद तो तुमसे लेंगे, बिना आशीर्वाद के छोड़ेंगे नहीं, पर अब तुम ब्राह्मण हो भाई और मित्र भी हो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। अब ऐसा करो, तुम थक गए हो, परेशान हो गए हो, तो तुम्हें एक उपाय बताता हूं। ऐसा करो, सबको अपने सामने बिठा लो, इन सब मेरी पत्नियों को अपने सामने बिठा लो, और सबके बीच में मैं भी बैठ जाता हूं। तुम सबको मिला जुला आशीर्वाद दे दो। हाँ, सुदामा बड़े खुश हुए। हरे कृष्ण, तू तो बड़ा बुद्धिमान है, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? कि तुमने मौका ही कहाँ दिया बताने का? तुमने तो बड़ी जल्दी बोल दिया लाइन लगा लो। कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, सबको क्या सब सामने बैठ जाए, तू भी बैठ जा। सबको बैठा लिया और भगवान सबके बीच में बैठ गए। सुदामा जी ने बड़े भाव से, अंतःकरण से आशीर्वाद दिया। अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग सदा अमर रहे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की